कि आराधक हैं सप्त सिंधु के, आराधक हैं सप्त सिंधु के, मिलकर आज बड़ा कद लेंगे और लगे रहे तो निश्चित मानो आने वाला कल बदलेंगे, लगे रहे तो निश्चित मानो आने वाला कल बदलेंगे। ये जो सामने आकार लेता हुआ अपार जन समूह है, आज जिस उद्देश्य और लक्ष्य के लिए आया है, निश्चित रूप से ये आवाज बहुत दूर तक पहुंचने वाली है। पंचायतों का दौर चल रहा है। जी हाँ, अलग अलग जाति समाज के बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, लेकिन इन आयोजनों से आखिर निकल क्या रहा है। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अभी हाल ही में जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में हुई विप्र सेना की ओर से आयोजित ब्राह्मण महापंचायत की। जी हाँ, उस ब्राह्मण महापंचायत में मैं मंच पर था और मंच से मेरे को बहुत कुछ विशिष्ट देखने का अवसर मिला, और जो कुछ देखने को मिला और उसका जो कुछ विश्लेषण हो सकता है वही आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपके साथ मेरे अनुभव साझा करना चाहूँगा। सबसे पहले सबसे बड़ी बात, ब्राह्मण समाज जब एक साथ जुटा विद्याधर नगर स्टेडियम में, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जयपुर की सड़कें जाम हो गई, राजमार्ग जाम हो गए, और शायद ही किसी को इतनी अपेक्षा रही होगी कि इतनी बड़ी संख्या में विप्र सेना की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में लोग जुटेंगे। जब मैं मंच पर था तो देख रहा था कि आगे जहाँ तक दृष्टि जाती थी वहाँ तक लोगों का हुजूम दिख रहा था, और केवल आगे ही नहीं, दाहिनी तरफ और बाईं तरफ, दोनों तरफ भी जहाँ तक दृष्टि जाती थी वहाँ तक लोग दिख रहे थे। लोग पेड़ों पर चढ़कर भी उस कार्यक्रम को देख रहे थे। लेकिन उस आयोजन की खास बात क्या थी? सबसे बड़ी खास बात यदि बताई जाए तो जो मुझे ध्यान में आता है, एक बड़ा अद्भुत भव्य और दिव्य मंच। भव्य और दिव्य मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि उस मंच पर लगभग 5 दर्जन से अधिक, जी हाँ, 5 दर्जन से अधिक साधु संत महंत उस मंच पर विराजमान थे। और कार्यक्रम में आयोजकों ने तय किया था कि मंच पर वक्ता आएंगे, अपनी बात कहेंगे और फिर पुनः अपना स्थान ग्रहण करेंगे, और कमोबेश लगभग यही स्थिति कार्यक्रम के दौरान बनी रही। अनेक संगठन के पदाधिकारी आए, अनेक राजनेता भी कार्यक्रम में आए। वो आए, उन्होंने अपनी बात कही और संतों का आशीर्वाद भी लिया। तो वास्तव में एक प्रकार से कहा जा सकता है कि बड़ा दिव्य कार्यक्रम रहा। लेकिन साथ ही पूरे कार्यक्रम में जो खास बात रही, एक तो संतों का सानिध्य, दूसरी बात किसी अन्य जाति समाज वर्ग पर किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए गए, अपितु देश को आगे बढ़ाने की बात वहाँ से की गई। वहाँ से पर्यावरण संरक्षण की बात हुई, वहाँ से लव जिहाद के खिलाफ बात हुई, वहाँ से बात ये भी हुई कि जो पंडित पुजारी हैं उनको आखिर किस प्रकार से स्वावलंबी और समृद्ध बनाया जा सकता है। EWS के विषय में भी बातचीत हुई। और जब हमने देखा कि कार्यक्रम के दौरान जिस तरीके से ऊपर से 2 बार हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा जब हुई, तो वहाँ आए हुए विप्र समाज के बंधुओं में बहुत उत्साह देखने को मिला। इतनी बड़ी संख्या में लोग विद्याधर नगर में जुटे और प्रदेश के कोने कोने से लोग आए। इसको लेकर जब हमारी चर्चा हुई बहुत लोगों से, तो ध्यान में आता है कि ब्राह्मण समाज के जो लोग थे उनके मन के भीतर कहीं ना कहीं भाव था कि हमें भी अपनी ताकत दिखानी है। और लोकतंत्र में जिस तरीके से सिर गिनने की बात होती है, कहीं ना कहीं ये बात भी समाज के लोगों के भीतर थी। और बड़ी संख्या में प्रदेश के कोने कोने से लोग आए। जहाँ तक दिख रहा था, जहाँ तक दृष्टि जा रही थी, वहाँ तक केवल संख्या दिख रही थी विप्र समाज की। एक बड़ी बात और निकल कर आई, विप्र सेना की ओर से
कार्यक्रम ये आयोजित किया गया था और विप्र सेना के जो प्रमुख हैं सुनील तिवाड़ी, उन्होंने एक बार फिर से मंच से ये घोषणा की कि न तो मैं स्वयं चुनाव लड़ूंगा और न ही परिवार से कोई चुनाव लड़ने वाला है। एक बड़ी बात उन्होंने कही, इससे पहले सामान्यतः ब्राह्मण समाज के जो संगठन काम करते हैं, इन संगठनों के जो सर्वे सर्वा हुआ करते थे, खास तौर पर उन लोगों का कहीं ना कहीं राजनीतिक एक वजूद हुआ करता था, एक राजनीतिक अस्तित्व होता था। हम बात कर सकते हैं ब्राह्मण महासभा के पंडित भंवरलाल जी शर्मा की, सरदार शहर से लंबे समय तक विधायक रहे। हम बात कर सकते हैं सर्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा जी की, सांगानेर से चुनाव लड़ चुके हैं। और एक बार कार्यक्रम महानगर टाइम्स के संपादक गोपाल शर्मा जी ने भी आयोजित किया था वर्ष 2008 में। तब भी कयास ये लगाए जा रहे थे कि गोपाल शर्मा जी भी राजनीतिक क्षेत्र में आकर काम कर सकते हैं। लेकिन इस बार विप्र सेना के प्रमुख ने, सुनील तिवाड़ी ने जिस तरीके से ये कहा कि न तो मुझे चुनाव लड़ना है, न परिवार से किसी को चुनाव लड़ना है, तो एक बड़ी बात, एक बड़ा मैसेज ये समाज में गया। और जब कार्यक्रम आगे बढ़ा तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कार्यक्रम में पहुंचे, कांग्रेस पार्टी के कई नेता कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन ब्राह्मण समाज के अलावा कुछ बड़े नेता और भी कार्यक्रम में पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, सांगानेर से विधायक अशोक लाहोटी और राजस्थान सरकार में मंत्री रह चुकी डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा की धर्मपत्नी गोलमा देवी के भी पहुंचने की, उस महापंचायत में पहुंचने की बातें सामने आई। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जब विश्लेषकों ने बात की तो ये कहा कि वास्तव में ब्राह्मण समाज को जिस तरीके से गुरु का दर्जा दिया गया है, ठीक उसी अनुसार यह कार्यक्रम हुआ। साधु संतों को बैठाया गया, मान सम्मान उनको दिया गया और देशभक्ति की बातें हुई, राष्ट्र प्रेम की बातें हुई, देश को आगे बढ़ाने की बात हुई। विप्र समाज में जो लोग आखिरी पंक्ति में रह गए हैं, उनको किस प्रकार से आगे लाया जा सकता है, इस दिशा में भी चर्चा हुई। कार्यक्रम में बहुत से लोगों के उद्बोधन भी हुए। विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवाड़ी ने अपने उद्बोधन में अपने चिर परिचित अंदाज में जोश और उत्साह के साथ अपनी बातें कही। उन्होंने कहा राजनीति से दूर रहने वाली बात, उन्होंने कहा कि वे समाज का सौदा नहीं होने देंगे। विप्र सेना के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री महेश शर्मा ने भी बड़ा ओजस्वी और बड़ा प्रेरणादायक उद्बोधन दिया। उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए पहले जो लोग काम कर चुके हैं, सरदार शहर के पंडित भंवरलाल जी शर्मा के संदर्भ में उन्होंने चर्चा की। उन्होंने श्याम सुंदर जी वशिष्ठ को भी याद किया। एक ब्राह्मण समाज को संगठित करने के लिए जो लोग काम कर रहे थे, उनके संदर्भ में महेश शर्मा जी ने बहुत ही अच्छा उद्बोधन दिया। साथ ही विप्र सेना के जोन 1 के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश दादिया ने उस महापंचायत से जो निष्कर्ष निकल रहा था, उसके जो निर्णय थे, वो उन्होंने सबके समक्ष रखे। अनेक राजनेताओं ने विषय रखे, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने विषय रखा और मुख्य अतिथि जो थे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उन्होंने भी बहुत ओजस्वी उद्बोधन दिया। उनके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम तिवाड़ी, रामचरण बोहरा, रामलाल शर्मा ने उद्बोधन दिया। कांग्रेस पार्टी की ओर से पुष्पेंद्र भारद्वाज का उद्बोधन हुआ। विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा का उद्बोधन हुआ। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से राज्य सरकार में मंत्री महेश जोशी मंच पर थे। पूर्व चिकित्सा मंत्री केकड़ी के विधायक रघु शर्मा भी मंच पर थे, लेकिन वे काफ़ी देरी से कार्यक्रम में पहुंचे, संभवतः इसलिए उनका उद्बोधन उस समय नहीं हो पाया। बहरहाल ब्राह्मण समाज की इस महापंचायत के बाद प्रदेश में एक बात तो ये होने लगी कि ब्राह्मणों में भी संगठन है, ब्राह्मण भी जागृत हो रहे हैं और बड़ी संख्या में जिस प्रकार से जयपुर में ये लोग जुटे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों पर भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक दबाव बनाने का काम किया गया है। कांग्रेस के नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज ने मंच से एक बड़ी बात कही कि जब अलग अलग जातियों के सम्मेलन होते हैं, वो अपने मुख्यमंत्री की बात करते हैं, तो पुष्पेंद्र भारद्वाज ने कहा कि ब्राह्मणों में क्या कोई कमी है, क्या ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। एक अलग तरीके का विचार उन्होंने इस महापंचायत से दिया। लेकिन विप्र सेना के प्रमुख सुनील तिवाड़ी का स्पष्ट कहना था
कि हमें समाज को आगे ले जाने के लिए काम करना है और स्वयं को राजनीति से दूर रखते हुए किस प्रकार से समाज को आगे ले जाने की बात वो कर रहे हैं, किस प्रकार का रोड मैप है, उस पर भी कुछ चर्चाएं हुई। बहरहाल आने वाला समय बताएगा कि ये महापंचायत कितनी सफल रही है या फिर केवल लोग एक बार इकट्ठे हो गए और फिर वापस उसी प्रकार से सुस्त हो जाते हैं, या फिर कोई ना कोई चेतना, कोई ना कोई जागृति काम करने वाली है। आपका इस प्रकार से होने वाली महापंचायतों पर क्या कहना है? ब्राह्मण समाज की जो महापंचायत हुई है उस पर आपका क्या कहना है? अन्य समाज जो और इसी प्रकार के आयोजन कर रहे हैं उस पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।